नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न पेडागोजी पर। कैसे हो आप लोग? आज काफ़ी दिनों बाद बहुत टाइम बाद हम सोच रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं आपसे डिस्कस कर लें, क्योंकि काफ़ी सारी कॉल्स आ रही थी ना, तो उनका जवाब नहीं दे पाया था मैं। तो मैसेजेस सीन करके देखा तो उसमें पता चला कि बहुत सारे क्वेरीज़ हैं, उन टॉपिक्स को लेकर के जवाब दें। और आप लोग काफ़ी परेशान भी थे कि कॉल्स क्यों नहीं पिक हो रही हैं और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन जिन का रिज़ल्ट आ चुका है ना, और उन्होंने अपनी टीजीटी के अंदर जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया है, ओटीपी उनके पास आ गया हो, अब आप इंतज़ार कीजिए नोटिफिकेशंस का। ठीक है, वो नोटिफिकेशन आएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या ज्वाइनिंग के लिए जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए। तो बोर्ड के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें आफ्टर द अपलोडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, जो जिन जिन का पीजीटी में सिलेक्शन हो गया है, फाइनल जो पीजीटी की रिज़ल्ट आया था, इंटरव्यू के बाद का रिज़ल्ट आया है। ठीक है, जिन सब्जेक्ट्स का जिन जिन का हो गया सिलेक्शन, उनकी 31 तारीख यानी कि आज ही उनकी लास्ट डेट है। तो उन लोगों ने भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी जल्दी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे जिन जिन का रिज़ल्ट आया हुआ है फाइनल वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेशन के बाद क्या करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन के बाद आपको वेट करना है फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी बी। जो हमारा बोर्ड का नोटिफिकेशन है उसका इंतजार कीजिए, बोर्ड आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। वैसे भी सिलेक्शन तो आपका हो ही गया है ना, बस कुछ दिनों की और बात रह गई है ज्वाइनिंग में, तो कोई अब ऐसा कोई इशू है नहीं, है ना। तो वेट कीजिए आप लोग, ठीक है, बोर्ड के नोटिफिकेशन का, और कुछ नहीं करना अभी फ़िलहाल। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारे बहुत सारे साथी जिनका ये कहना था कि सर आप पीजीटी वालों के लिए आपने बहुत कुछ किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। आप लोग ही तैयार थे, आप लोग ही आगे बढ़ रहे थे, और आप लोगों के साथ साथ मैं भी आपके साथ चल रहा था। ठीक है, अब पीजीटी में से कितने लोगों का नहीं आया, उनमें से कितने लोग नहीं गए, उनमें से काफ़ी लोगों का टीजीटी में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो जिनका टीजीटी में सिलेक्शन हो गया, ऑब्वियसली सी बात है वो पीजीटी के लिए क्यों जाएंगे बाहर कहीं पर भी, जिनका नहीं हुआ था सिलेक्शन ओएमआर की मिस्टेक की वजह से, तो वो लोग टीजीटी में सिलेक्शन लेकर के ज्वाइनिंग ले रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं वो सब ज्वाइनिंग ले रहे हैं, और उन सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। एक तरफ से भगवान ने दुख दिया तो दूसरी तरफ से खुशियाँ खुशियाँ आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, टीजीटी ही सही, नेक्स्ट टाइम हम पीजीटी ज्वाइन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं जिनका टीजीटी में भी नहीं हुआ, है ना। अब सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरिट या कट ऑफ जो बताई जाती है, मैंने उस दिन भी आपको ये बात बोला था कि कट ऑफ मैंने यहाँ बैठ कर के मैंने बता दिया आपको कट ऑफ, ठीक। लेकिन क्या कट ऑफ कॉमर्स के अलावा, इसके अलावा तो मैंने किसी भी चीज़ का नहीं बताया था। जो भी चीज़ें टीचर्स के थ्रू या प्रोफेसर्स के थ्रू पता चली वो कट ऑफ मैंने बताई। बहुत सारे लोगों का तो, हमारे तो फिर भी 12 करीब 13-12 सब्जेक्ट का करीब अप्रोक्सीमेटली सेम चल रहा था। क्योंकि कई सारे, क्योंकि कहते हैं ना इंसान को दोनों चीज़ें स्वीकार करनी चाहिए, सफलता भी और असफलता भी। तो सफलता ये थी कि 12 विषयों का कट ऑफ मैच कर रहा था और 4-5 विषयों का कट ऑफ मैच नहीं कर रहा था। तो उसमें मैं ये तो नहीं कह रहा कि सफलता मेरी वजह से ऐसा हो गया, मैंने कहा था, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपको कि मेरी वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, मैंने जैसा कहा वैसा ही कट ऑफ आ गया, ऐसा भी नहीं कहा मैंने। ठीक है ना, असफलता पे मैंने ये कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, बिल्कुल बोला था, क्योंकि अब ये मेरिट लिस्ट में कैसे उछाल आया। ठीक है, चाहे वो आर्ट्स विषय हो या फिजिकल एजुकेशन हो, जब स्टूडेंट की तादाद नहीं दिखाई देती तो मैं इन सब चीज़ों पर कुछ भी नहीं बोल सकता, है ना। क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और जिस प्लेटफॉर्म से हम बात कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पे आप किसी भी तरह का किसी के भी विरुद्ध, इंडिविजुअली गवर्नमेंट के विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, है ना। तो सिंपल सी बात है, अब कैसे हुआ सिलेक्शन, कैसे मेरिट हाई गई, कैसे मेरिट इतनी ज़्यादा चली गई, ये हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन बात ये है कि जिन जिन का रिजल्ट नहीं आया, है ना, तो उनमें जो ओएमआर मिस्टेक्स वाले थे, तो ओएमआर मिस्टेक वालों में कितने स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए हमारा एक ग्रुप क्रिएटेड है। आप उस ग्रुप में जाइए, ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, जो जो लोग जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले भी शेयर किया हुआ था, अभी भी मैं शेयर कर रहा हूँ। वो ओएमआर मिस्टेक्स वालों के लिए हो गया। ठीक, अब मेन मुद्दा ये था कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जनरल में हो, एससी में हो या एसटी ओबीसी किसी भी कास्ट में हो, तो उनका जो उसमें वो आ रहा था लिखा हुआ कि सर मेरा मेरिट लिस्ट से ज़्यादा मार्क्स है, मेरी ओएमआर में भी कोई मिस्टेक नहीं है, बट फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। और कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट वाले लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन मेरिट वाले लिस्ट में मेरा नाम आ रहा है, रोल नंबर नहीं है, सॉरी। तो उसके लिए आपको बोर्ड से डायरेक्ट संपर्क करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन इश्यूज हो सकता है या प्रिंटिंग एरर हो सकता है, तो उसके लिए आप बोर्ड से बात कीजिए, वहां जाके डिस्कस कीजिए, नहीं मिल रहा है ईमेल कीजिए, वो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा फॉलो।
ठीक है। तो उसके लिए अभी से आप लग जाइए, एप्लीकेशन लिख के दीजिए, जैसे मर्जी करिए, क्योंकि अगर आपका नंबर आया है, आप मेरिट में हैं, आपके में कहीं कोई गलती नहीं थी, तो इसका मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं बोर्ड की तरफ से मिस्टेक हो गई है। वो दे देंगे आपको रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई दुश्मनी हो गई उनकी, ठीक है, वो दे देंगे। तो सारी बातें आपको मैंने क्लियर कर दी कि एक्चुअल में जिनका टीजीटी में आ गया है, जिन्होंने अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट, वो लोग वेट करेंगे नोटिफिकेशन का। जिनका पीजीटी में आ गया है, सिलेक्शन हो गया है, वो अपना डॉक्यूमेंट 31 तारीख तक लास्ट डेट है, उसको आज की मतलब उसको अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट्स को, वो भी वेट करेंगे आगे की नोटिफिकेशंस का। जिनका पीजीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था ओएमआर की वजह से, उनका मोस्ट ऑफ का टीजीटी में सिलेक्शन हो गया है, तो इसीलिए वो लोग तो आगे जाएंगे नहीं किसी भी चीज़ को लेकर के। अब जिनका टीजीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ओएमआर मिस्टेक्स को लेकर के, अन्य मिस्टेक को लेकर के, तो आप आगे जा सकते हैं। उसके लिए ग्रुप क्रिएटेड है, आपके पास मंच है, पैसा नहीं है तो फंड भी है आप लोगों के पास, आप लोग शेयर करके आपस में इकट्ठा कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें क्लैरिटी देने के बाद अब ये तो नहीं है ना, सीधी सीधी बात है कि मेरी आप कई स्टूडेंट्स को मैं देख रहा था, कई हमारे दोस्त थे, साथी थे। मेन बात ये होती है कि सफलता और असफलता में हम किसी को दोषी नहीं ठहराते, हम ये देखते हैं कहाँ कमी रह गई है ना, उसको फिर सुधार करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज में टीजीटी पीजीटी की दूसरी कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। हाँ, वैकेंसी एलटी ग्रेड की आने वाली है, तो आप एलटी ग्रेड की वैकेंसी की तैयारी कीजिए। एलटी ग्रेड की वैकेंसी में क्या क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन लोग भर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है उसका, सिलेबस क्या होगा, उन सब चीज़ों पर हम डिस्कस कर लेंगे। ये बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद केवीएस की वैकेंसी हो गई, एनवीएस की वैकेंसी हो गई, आप इन सब चीज़ों पर फोकस कीजिए, टारगेट कीजिए। प्राइमरी की वैकेंसी हो गई, ये वैकेंसियाँ आने वाली है। प्लस यूपी ट्रिपल एससी पैट का भी आ गया है ना, उसका भी आपने देखा ही है, पैट का भी क्वालिफाई हो गए बहुत सारे कैंडिडेट। तो पैट में भी लगभग 30,000 करीब वैकेंसी आने वाली है 2022 तक में। तो कुछ लोग उस तरफ भी भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जितने हमारे शिक्षक कैटेगरी में लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षक बनने वालों में एयरफोर्स वाले भी हैं, नेवी वाले भी हैं, आर्मी वाले भी हैं, जो ऑलरेडी कहीं इनकम टैक्स में, मेरे पास कईयों का फोन आया, इनकम टैक्स में सर हमें मैथ्स का मेरा क्वालिफाई हो गया, हम टीचर बन रहे हैं। तो आप भी दूसरी फील्ड की तरफ को प्रोवाइड करो, ताकि बैठ करके घर में कोई फायदा नहीं है निराश होकर के कि मेरा नहीं हुआ। मैंने भी कई असफलताओं का सामना किया, इसका मतलब ये थोड़ी हम दूसरों को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। ये एक आपको मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। करप्शन को या दूसरे को जिम्मेवार ठहरा करके या मुझे जिम्मेवार ठहरा के आपने कट ऑफ बताया था, भाई मैं भगवान थोड़े ना हूँ कट ऑफ बताने वाला। मैंने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग 12 विषयों का आ गया, 4 विषयों का नहीं आया। ठीक है, गलतियां भाई हमसे हुई, मैं चलो ठीक है, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन अब करना क्या है उस चीज को लेकर के, उसको लेके बैठ जाएं या मेरे से नाराज हो जाओगे? मेरे से भी नाराज होके कोई बेनिफिट नहीं है, कहाँ तक जाएंगे हम? ठीक है, तो हम साथ रह करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आप अपने चीज़ों को सुधार करके अब दोबारा से जुट जाओ इन वैकेंसीज में, और अच्छी खासी वैकेंसीज निकलेगी। हाँ, टीजीटी पीजीटी को छोड़ करके अभी इसकी वैकेंसी नहीं आएगी, इसके अलावा बाकी सारी वैकेंसियां लाइन में लगी हुई है। आप तैयारी कीजिए, एलटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी की तैयारी में लग जाइए जोरों शोरों से। मेन तो एलटी के फोकस में रहिए, उसकी जो टीचिंग लाइन में जा रहे हैं। उसके बाद प्राइमरी टीचर की भी है। उसके बाद और अगर मैं बात करूं तो अदर वैकेंसी, जैसे कईयों ने यूपी ट्रिपल एससी का भी भरा हुआ है, वो पैट की तरफ को निकलेंगे, तो उधर फाइनल का लेखपाल का आने वाला है, गन्ना पर्यवेक्षक का है। तो लगे रहिए उन सब चीज़ों की तैयारी में। यूपी पीसीएस का भी, जिन्होंने हिस्ट्री और सिविक्स का एग्जाम दिया हुआ था या किसी ने एसएसटी का एग्जाम दिया हुआ था, वो यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीसीएस प्री का भी रिजल्ट आ गया, आंसर की आ गई, तो उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। बीपीएससी में भी कई लोग गए हैं। बहुत सारी नौकरियां हैं, मेहनत कीजिएगा तो जरूर सफलता मिलेगी, है ना। बाकी रही मेरी बात, तो मैं हमेशा किसी भी टाइम 24/7 आपके लिए तैयार हूँ, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, नेगेटिविटी के साथ नहीं। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड रेडी फॉर द सिलेक्शन इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और अगर मान लो लेट कर लेते हैं, किसी की एज हो गई, अब नहीं हो पाएगा सर, तो सर प्राइवेट नौकरी की तरफ भी अग्रसर होइए, मेहनत कीजिए। हम रुक नहीं सकते, अपने आप को रोक करके बैठ नहीं सकते, आगे बढ़िए। मेहनत करने वाले हर जगह सफलता पाते हैं। थोड़ी सी कमी रह जाती है, उसको सुधार करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। आपने देखा नहीं, अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने क्या बात कही थी, वो भाई जहां कमी रह गई उसको सुधार करो, जिंदगी में जहां कमी रह गई उसको सुधार करो और सुधार करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे क्लासेस स्टार्ट कर दी गई। आपने देखा भी होगा, अकाउंटेंसी क्लास स्टार्ट हो गई, आज इकोनॉमिक्स की आ जाएगी 12th क्लास की, बीएसटी की आ जाएगी, पेडागोजी की आ जाएगी, पर्यावरण के टीचर्स हैं उनकी आ जाएगी। अब कल ही मेरी बात हुई है सर से, मैथ्स के टीचर हैं उनकी भी क्लासेस। तो अब सारी क्लासेस चलेंगी इस पर, अब ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो आपके साथ
आपके साथ सदैव किसी भी समय आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैसेजेस में। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ऐसी तरह जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।